बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत ने आते साथ ही नैब के कवानीन के अंदर जो तब्दीलियाँ की थी अपनी हुकूमत करप्शन को बचाने के लिए, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, शरीफ ख़ानदान ने और ज़रदारी ख़ानदान ने आते साथ ही हुकूमत में पहला जो काम किया था वो था नैब के कवानीन, उनके अंदर तरामीम और उनके अंदर तब्दीलियाँ, जिसकी वजह से इनको बाद में रिलीफ मिलना शुरू हुए केसेस के अंदर। अब जो इनको रिलीफ मिल रहा है एक एक केस के अंदर, वो उसी की वजह से मिल रहा है जो इन्होंने नैब के अंदर, जो नैब के कवानीन है, नैब के जो लॉस हैं, उसके अंदर जो तब्दीलियाँ की, उसके अंदर जो तरमीम की, उसी की वजह से अब इनको रिलीफ मिल रहा है। इसी के खिलाफ इमरान खान पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लगा हुआ है जो नैब कवानीन के अंदर चेंजेस की गई है, नैब कवानीन के अंदर जो तरमीम की गई हैं, इसके ऊपर अब बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बड़े सख्त रिमार्क्स आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये जो इस टाइम नैब की तरमीम की गई हैं, नैब के लॉज में, ये तो बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है किसको? शरीफ ख़ानदान को। ये बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है किसको? ज़रदारी ख़ानदान को। तो ये दोनों ने अपनी करप्शन बचाने के लिए अपनी लूट मार, देखें ये किस तरह से वारदात डालते हैं, आप इनका तरीके वारदात समझें। जो शरीफ ख़ानदान है और ज़रदारी ख़ानदान है, ये क्या करते हैं? ये इसी तरह से करते हैं, जब ये लूट मार करते हैं, पहले करप्शन करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये इनका तरीका वारदात होता है। यहाँ कराची से जहाज़ आते हैं, देखिए पिछले दिनों ये बाकायदा ख़बरें आई कि कराची से भर भर के जहाज़, जिनके अंदर सूटकेस और सूटकेस के अंदर पैसे, कैश, वो यहाँ से जाता रहा दुबई में, और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, और यही लोग करते हैं। पहले ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसा बनाते हैं, उसको भेजते हैं दुबई। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये पावर में आते हैं तो अपना वो जो पैसा बनाया होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि उनके ऊपर जो केसेस बनते हैं, इनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस बनते हैं और इनको जेलों में डाला जाता है, उसके बाद ये डीलें करते हैं, उसके बाद ये रिलीफ लेते हैं। और कवानीन के अंदर जो कानून होते हैं, ये कानून तो बिल्कुल एक मोम की तरह होते हैं, जैसे मोम होती है उसकी तरह, कि जिसको जब जिसका दिल करता है पावर में आके उसको मोड़ देता है। कानून इनके लिए तो ये चीज़ है। देखें इसी वजह से तो इमरान खान कहता है कि जो पिछली कौमें तबाह हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं थी। अमीर के लिए और कानून होता था, गरीब के लिए और कानून होता था, इसीलिए वो कौमें तबाह हुई। ये इमरान खान जब हदीस बयान करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसी की कॉन्टेक्स्ट में, और इसी की वजह से वो पिछली कौमें तबाह हुई। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? ये कुछ हो रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान इस टाइम तबाही के ऊपर खड़ा है, इन्हीं वजूहात की वजह से जो इन लोगों ने हरकतें की हैं। लेकिन अब ये इनकी सारी हरकतें होने वाली हैं बंद, क्योंकि अब इमरान खान पहुंचा है नैब कवानीन के अंदर जो तब्दीलियां की गई उसके ख़िलाफ़ अब पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बड़ी खुलकर बात की जा रही है इसके ऊपर, और एक एक चीज़, एक एक मामला वहाँ पर सामने आ रहा है कि किसने इस जो नैब के अंदर तरमीम की है इससे फ़ायदा उठाया, किस किस पार्टी ने, किस किस बंदे ने, किस किस शख्स ने, शरीफ ख़ानदान ने या ज़रदारी ख़ानदान ने, क्योंकि यही दो लोग हैं। आप देखें कि इसाक डार को रिलीफ मिला, वो भी पाकिस्तान वापस आया, सीधा वज़ीर ख़जाना बन गया। अब नवाज़ शरीफ चाहता है कि वो भी पाकिस्तान आए, उसकी भी लूट मार, करप्शन वगैरह सारी माफ़ कर दी जाए। और इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है मुशर्रफ ने दिया था इनको NRO 1, अब जनरल बाजवा ने दिया है इनको NRO 2। तो ये NRO 2 जो है ये असल में जड़ बना हुआ है। NRO 1 मिला, वो जड़ थी, अब उसी की कंटिन्यूटी है, उसी का एक तसलसल है। अब NRO 2 मिल रहा है, और NRO 2 किसके ऊपर मिल रहा है? ये जो इन्होंने लूट मार की हुई है, करप्शन की हुई है, इसके ऊपर इनका ये जो करप्शन लूट मार है, इसके ऊपर ये चाहते हैं कि हमारा पर्दा पड़ा रहे और हमारे केसेस माफ़ हो जाएं, और हम यहाँ पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दंदनाते फिरें, हमें कोई रोक टोक ना हो, हमें कोई पूछगिछ ना हो, हमें कोई हाथ डालने वाला ना हो। इमरान खान ही असल में वो शख्स है, वो आदमी है पाकिस्तान के अंदर जो डटा हुआ है इनके ख़िलाफ़। और करप्शन के ऊपर देखिए, अब ऐसा
یہ قدرت کا اصل میں معاملہ ہے، یہ قدرت کا اب ایسا ان کے ساتھ انتقام لیا جانا ہے اور قدرت نے لینا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو کہ حافظ قرآن ہے اس ٹائم آرمی چیف، اور عمران خان دونوں اصل میں کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں، کرپشن کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. دونوں کا یہی موقف ہے، عمران خان کا بھی اور جنرل عاصم منیر کا بھی. اور یہ پھنس گئے. یہ تو سمجھتے تھے کہ شاید ہم جنرل عاصم منیر کو لگا دیں گے تو ہمیں تو بڑے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہماری تو موجیں لگ جائیں گی اور ہمیں تو بالکل ہی کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا جو ہم نے نیب کی قوانین میں چینجز کی ہوئی ہیں اس کے بعد. لیکن اب ان کی جان نہیں چھوٹنی، کیونکہ یہ جو اس ٹائم کمبینیشن آگے بنے گا، جنرل عاصم منیر نے تو بالکل نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو یہ اب نہ ہی سمجھے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا یا یہ کوئی NRO لے لیں گے. جہاں تک بات ہے عمران خان کی، اور عمران خان نے جو پٹیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اب سپریم کورٹ نے بھی اڑا دینی ہے یہ والی جو نیب کی ترامیم ہے، یہ جو انہوں نے کی ہے اپنے حق کے لیے، اپنی خاطر، اپنے مفاد کے لیے اڑا دینی، کیونکہ اس سے نقصان ہو رہا ہے ملک کا، اس سے نقصان ہو رہا ہے عوام کا، اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اسی وجہ سے یہ ترامیم زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. یہ ترامیم، یہ امینڈمنٹس جو انہوں نے کیے ہیں، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا اور ہم دوبارہ سے اپنا ریلیف لے کے اور پھر سے لوٹ مار شروع کر دیں گے، یہ اب نہیں ہونے والا. ان کو اب اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل نہیں دینی. پہلے اول تو یہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے ساری کی ساری ترامیم اڑا دینی ہے، جس کی وجہ سے دوبارہ کیسز ان کے اوپر کھل جانے ہیں، اور جس دن کیسز کھلنے ہیں جس دن، اسی دن ہی شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو جانی ہے. کیونکہ شہباز شریف کے پاس ویسے کوئی آئینی یا قانونی یا اخلاقی کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے. اس کے پاس تو عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو نمبر ہی پورا نہیں ہے. جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کے پاس ہے، جو پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان کی ہے، جو اس ٹائم سب سے ٹاپ کے اوپر لیڈر ہے وہ عمران خان ہے. تو عمران خان کے پاس میجورٹی بھی ہے. یہ کس کھاتے میں بن گئے ہیں؟ ان کے پاس تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی قانونی جواز نہیں ہے، کوئی آئینی جواز نہیں ہے، اور 13 جماعتیں ملا کے انہوں نے ایک چوروں ڈاکوؤں کی ایک حکومت بنا لی ہے جو کہ زیادہ دیر اب چلنے والی نہیں، کیونکہ راستے ہو رہے ہیں بند. عمران خان نے ایسی چالیں چلی ہیں سیاسی میدان میں بھی اور عدالتی میدان میں بھی. عدالتی میدان میں یہ جو امپورٹنٹ ایک پٹیشن ہے سپریم کورٹ کے اندر نیب قوانین کے خلاف، اس کی وجہ سے حکومت ہو جانی ہے فارغ. اور اوپر سے جنرل عاصم منیر، کرپشن کے اوپر زیرو ٹالرنس، اس کے بعد جو اس نے ڈنڈا دینا ہے ان کو تب پتہ چلے گا.